माता कैकेयी का चरित्र महान है। उन्होंने जो त्याग किया किसी ने त्याग नहीं किया, भरत जी ने भी नहीं त्याग किया। आप लोग जानते होंगे महाराज दशरथ अपने युवावस्था को पार करने के बाद में परिणत वयस में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार करते करते कैकेयी देश के निकट जाते हुए संध्या हो गई। सोचा कि आज तो रात हो गई, आज पासी में कहीं ठहरना चाहिए। वो अपने मित्र कैकेयी देश के राजा केकय के पास में गए। उन्होंने उनका बड़ा आदर जत्न किया और अपने भवन में ठहराया और अपनी युवती कन्या कैकेयी को उनकी सेवा परिचर्या में लगा दिया। कैकेयी ने प्राण भर कर उनकी सेवा ऐसे की जी राजा महाराज दशरथ मुग्ध हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद में जब अपने राज्य को लौटने लगे तो महाराज कैकेयी के पास में गए और बोले, जब मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके अतिथि सेवा से और आपकी बेटी ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं और भी प्रसन्न हूं। आप यदि हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, हमारे मित्र हैं, तो अपनी बेटी कैकेयी को हमें दे दीजिए, मुझसे विवाह करके रहेगी। कैकेयी ने कहा कि नहीं, ये संभव पर नहीं है। महाराज दशरथ ने पूछा क्यों? मेरे रूप में, गुण में, राज्य में कमी है? नहीं, ये तो बात ठीक है, किंतु आपकी तो और बहुत सी रानियां हैं, उनमें बड़ी कौशल्या है, उनका जो पुत्र होगा वही राजा होगा महाराज दशरथ के बाद में। मैं ऐसे नहीं करूंगा। मेरी बेटी से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, ऐसा कोई प्रतिज्ञा करके विवाह करे तो मैं विवाह दूंगा। महाराज दशरथ हंसने लगे। मुझे तो 360 रानियां हैं, किंतु मुझे पुत्र नहीं है। यदि बाई चांस कैकेयी से ही पुत्र हो गया तो वह अकेला राजा होगा ही, इसमें संदेह की क्या बात है। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है, यदि कैकेयी से पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी बनेगा। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद देवता लोग महाराज दशरथ के पास में आए और बोले, ये देवासुर संग्राम चल रहा है, देवता और असुर लोग लड़ रहे हैं, आप हमारे पक्ष से सेनापति होकर के आप हमारी रक्षा करें। महाराज दशरथ सुन करके कैकेयी को साथ लेकर के स्वर्ग में गए और वहां पर दानवों के साथ में युद्ध आरंभ किया। और उस समय में, युद्ध के अंतिम समय में, उनके रथ की धुरी टूट गई। कैकेयी झट रथ से कूदकर और उसकी धुरी को पकड़ करके उठा दिया और महाराज दशरथ उस युद्ध में विजयी हुए। महाराज दशरथ बोले, बड़ी प्रसन्न हो करके, कैकेयी तुमने हमारी रक्षा की और हमारी जीत भी कराई, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं तुम 2 वर मांगो, क्योंकि हमारी रक्षा की एक वर और जो हमारी विजय कराई इसलिए दूसरा वर, तुम 2 वर मांगो। नहीं, आप हमारे पति हैं, आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, हम क्या वर मांगे? हमको कोई वर की जरूरत नहीं है। महाराज फिर भी तुम कुछ मांगो। तुमने अच्छा, भविष्य के लिए मैं रखता हूं, जब इच्छा होगी आपसे 2 वर ले लेंगे, याद रखेंगे। वहां से देवासुर संग्राम खत्म हो जाने के बाद में अयोध्या में लौट आए।